Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. Today I will discuss about how to attempt English पेपर LLB जो है ना वो बेसिकली मुझे स्टूडेंट जो है ना काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आपकी रोल में स्लिप आ जाए तो फिर जितना भी आपने जो है ना वो कवर किया वो बेसिकली आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है ना कि आपको जो है ना कोई नया टॉपिक जो है ना वो शेयर किया जाए। तो आप जो है ना बेसिकली अभी वही चीज़ें रिवाइज करें, ज़्यादा उसको ज़्यादा फोकस करें जो कि आपने किया हुआ है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया या जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट किया वो तो डेफिनेटली जो है ना वो करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ये शेयर करता हूँ कि बेसिकली जो है ना अपनी इंग्लिश का पेपर जो है ना वो कैसे अटैम्प्ट करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है ना मॉडल पेपर शेयर कर दूँ। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ना वो मॉडल पेपर जो है ना वो आया था, ठीक है। चूँकि मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा शेयर किया है कि आपका जो है ना वो सिलेबस जो है ना फर्स्ट टाइम इस तरह का जो है ना सिलेबस जो है ना वो बने, इससे पहले जो है ना वो सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता था, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यू कोर्स का न्यू सिलेबस के वाले से जो है ना वो मॉडल पेपर है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने खुद जो है ना वो अपलोड किया था और मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। अब चूँकि जब तक कोई भी चीज़ जो है ना तब तक फाइनल होती है जब पेपर में आए, ठीक है। अभी जो है ना वो एक्सपेक्टेड तो यही है, चांस तो यही है कि 80 to 90% जो है ना वो बेसिकली पेपर आपका ऐसा ही आएगा, ठीक है। अगर कोई पेपर इसके अलावा भी कोई चीज़ जो है ना वो चेंज होती है, ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो बेसिकली आपने जो है ना उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन चूँकि ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ही अपलोड हुआ है, तब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं की जा सकती जब तक वो पेपर में ना आए, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ से जो है ना वो पेपर अपना मॉडल पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको अटैम्प्ट कैसे करना है आपने, ये पेपर आएगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी यही इसी पैटर्न से जो है ना वो पेपर आता है, ठीक है। तो आप उसको कैसे अटैम्प्ट करो, फर्स्ट जो है ना वो बेसिकली आपकी जो है ना वो शॉर्ट स्टोरीज होंगी, ठीक है। 4 क्वेश्चन होंगे और आपने 4 ही अटैम्प्ट करने होंगे। मैं पहले आपके साथ सिलेबस शेयर कर दूं। बेसिकली 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनमें से जो है ना 4 आएंगी, ठीक है। और ये जो है ना वो बेसिकली क्वेश्चन 1 होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो पूछ रहे थे कि सर कितने जो है ना वो पेज के हमने जो है ना आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर और ये है भी शॉर्ट स्टोरीज। जब शॉर्ट स्टोरीज ही लफ्ज़ ही शॉर्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप उसको कोई ऐसे की शेप में नहीं लिख सकते, इतना बड़ा नहीं उसका आंसर दे देना, ठीक है। उसका आंसर जो है ना वो आपने बेसिकली मैक्सिमम जो है ना वो एक फुल पेज जो है ना मतलब दोनों साइड पेज, जब एक फुल पेज की बात हो रही है तो इसका मतलब है दोनों साइड्स, तो मैक्सिमम जो है ना वो आपने दोनों साइड में जो है ना वो आंसर अपना कवर करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो है ना आपने द प्रिंस जो स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस, ये जो है ना आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने जो है ना वो इसको मैक्सिमम जो है ना वो एक पेज लिखना है टोटल, ठीक है, यानी कि दोनों साइड जो है ना आपने फिल करनी है, ठीक है, मैक्सिमम। और जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप उसको जो है ना डेट 1 साइड एंड अदर 1 इज़ हाफ जो है ना वो आप उसको फिल करें। तो ये जो है ना एक जो है ना आंसर की लेंथ होनी चाहिए शॉर्ट स्टोरीज में, ठीक है। और क्योंकि ये वैसे भी 5 नंबर के यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसकी लेंथ भी जो है ना वो बेसिकली इतनी, अगर ये आ जाता है 10 मार्क्स का, ठीक है, तो फिर आपने जो है ना वो 2 साइड्स एंड देन थर्ड 1 इज़ हाफ जो है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है। इसको आप जो है ना वो 2-3 सफ़ों में नहीं लिख सकते, जो है ना सारे पेज फुल नहीं कर सकते, जैसे कि हमने जो है ना आपने जो है ना वैसे जो लीगल सिस्टम में करना है या दूसरे जो लीगल सिस्टम वगैरह में जो है ना आपने 10-10 पेज बढ़ने हैं, वैसा नहीं इसमें करना है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर ही आपने देने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर का मतलब होता है शॉर्ट आंसर, और इसमें जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप इसमें डायलॉग्स यूज़ करें, ठीक है। अगर आप इसमें जो है ना अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, ये अपने जो शॉर्ट आंसर हो, इसमें आपका जो है ना वो मतलब एक जो है ना अच्छी इमेज भी चली जाती है चेकर के पास का, बेसिकली जो है ना इसने डायलॉग जो है ना वो यूज़ किया, इसने पढ़ा है। अब जैसे कि ये डायलॉग है एक, ठीक है, द सिंगल मैन में स्टोरी पढ़ा था, तो उसमें जो ना ये मुझे डायलॉग जो है ना वो द एंड पे मुझे ये डायलॉग मिला है, ठीक है। तो ऐसे जो ना आप जो भी क्वेश्चन होगा उसी के रिलेटेड जो है ना आप अपना डायलॉग भी सेट करके तो जो है ना वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा इमेज आएगा अगर आपने ये डायलॉग यूज़ किए होंगे। नहीं भी किए तो इट्स एन ओके, ठीक है, अगर आप कर देंगे तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आता है जी के बेसिकली ग्रामर। अब यहाँ पे ग्रामर का पहले पोर्शन हम देख लें, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और टाइप्स एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर काइंड और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं आएंगे क्या, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर में तो नहीं दिए गए। मे बी वो जो है ना वो यहाँ पे
जो है ना सेंटेंसेस की टाइप पूछ ले, या ये जो है ना बेसिकली वो उसने आर्टिकल पूछे है, ठीक है, आर्टिकल को रिप्लेस करके सेंटेंसेस की टाइप पूछ ले, ठीक है। अब ये बेसिकली एग्जाम कैसा आता है ये तो हमें नहीं ना पता, ये तो तभी पता चलेगा जब एग्जाम आएगा, ठीक है। तो कवर आपने ये सारी चीज़ें करनी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कवर आपने ये सारी चीज़, ये बेसिक वैसे भी बेसिक ग्रामर है जो कि आजकल 4-3 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही है, और ये सारी आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 9-10 में आपने इस सब चीज़ों का एग्जाम दे चुके हो, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच, यूज़ ऑफ आर्टिकल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये सब आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल्स कौन से हैं, ए एन दी, ठीक है, और जो ए एन एन है वो नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और दी जो है ना वो बेसिकली स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए जो ना यूज़ होता है, ठीक है। ये आपने वैसे भी प्रैक्टिस की होगी, इतना तो आपको आइडिया होगा। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, आपने जो है ना वो बेसिकली बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको जो ना अंडरलाइन किया गया, वर्ब है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यही जो ना चीज़ें हमने वहाँ पे जो ना बतानी है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। हमने जो ना डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट नरेशन भी आ जाती है, जैसे कि ये देखें, माई मदर एडवाइस दैट आई शुड नॉट बाय दूस हेडफोन, ठीक है। तो ये अब जो ना इनडायरेक्ट नरेशन है, इसको आपने डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सम टाइम उल्ट भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना एक्टिव पैसिव है, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव भी जो ना सम टाइम जो ना वो पैसिव दे देता है आपको, जैसे कि ये पैसिव है, इसको जो ना आपने अब एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ये भी जो ना पैसिव है, ठीक है, इसको जो ना आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये भी पैसिव है, तो ये बेसिकली सम टाइम वो आपको जो ना वो पैसिव दे देता है जिसको आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और सम टाइम जो ना आपको एक्टिव होता है उसको जो ना आपने पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये भी जो ना वो सिंपल सा आपने जो ना रूल्स को फॉलो करना है, और जो ना एक्टिव पैसिव जो ना आपके वो इजीली हो जाएंगे। उसके बाद जो ना ऐसे के वाले से, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट ने ना क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऐसे जो ना हमने कितने पेज का लिखना है, या ऐसे में उन्होंने बताया भी है कि आपने मैक्सिमम जो वर्डिंग यूज़ करनी है ना, ठीक है, वो 200 से 250 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने खुद लिखा है कि भाई 250 से अबव वर्ड्स का आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। तो फिर हम उसको क्यों 7-8 पेजों में लेके जा रहे हैं जी, जब वहाँ पे उन्होंने खुद ही लिखा है। अब जब आप एक चीज़ को फॉलो नहीं करते तो फिर एग्जामिनर बेसिकली पहली चीज़ यही चेक करता है कि क्या इसने वो चीज़ फॉलो की है जो कि हमने इससे पूछी है, ठीक है। अब मैक्सिमम भी जो एक ऐसे होगा ना, मैक्सिमम भी जो एक ऐसे होगा वो 5 जो है ना वो पेज का होगा, ठीक है। मतलब आपने जो 5 एंड 6 वाली हाफ साइड, ठीक है, ये साइड्स की बात हो रही है, मीन्स के एक पूरा पेज, दूसरा पूरा पेज से मुराद है कि दोनों साइडें उसकी, फर्स्ट वाले पेज की दोनों साइडें, सेकंड वाले पेज की दोनों साइडें, ठीक है। थर्ड वाला पेज अगर आपने सारा लिखा है, ठीक है, इट्स एन ओके, नेक्स्ट पेज जो ना आप हाफ तक जा सकते हैं, इससे अबव नहीं जाना, ठीक है। अब वहाँ पे लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे जो है ना वो 7-8 पेज जो है ना लिखाते, ठीक है, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। और एग्जामिनर ये नहीं है कि आपने वहाँ पे जो है ना वो इतना ज़्यादा लिख दिया तो एग्जामिनर आपको जो है ना वो इतना ज़्यादा लिख दिया जिस बच्चे ने, तो इसी के नंबर देगा। जो वहाँ पे जब एग्जामिनर ने खुद लिखा है कि भाई 250 से वर्ड्स जो है ना आपने ज़्यादा नहीं लिखने, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे क्यों लिख रहे हो, मतलब आप एक चीज़ को फॉलो कर ही नहीं रहे तो वो आपको कैसे नंबर देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपने कोटेशन लिखनी है, ठीक है। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं ऐसे में, कोटेशन यूज़ करें, ज़रूर यूज़ करें कोटेशंस, ठीक है, कोटेशन यूज़ करें। और उसके बाद जो है ना वहाँ पे अगर किसी ने कोई और चीज़ भी यूज़ करनी है ऐसे के मुताबिक, ठीक है, तो वो उसमें ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। ऐसे के वाले से मैं आपको बता दूँ, सोशल इवल्स पे एक ऐसे ज़रूर आता है, ठीक है, मैं पहले भी आपको शेयर कर चुका हूँ, सोशल इवल्स पे एक ऐसे ज़रूर आएगा। ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, ये सारे सोशल इवल पे है, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई और भी कुछ ऐसे ऐड करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल इवल्स पे जो ना वो एक ऐसे ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अगर आप अपने से भी कोई ऐसे ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 जो है ना वो लेटर के वाले से है, ठीक है। लेटर अब जो है ना आपने बेसिकली एक साइड से शुरू करना है, वो दूसरी साइड पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। 2 साइड से ज़्यादा आपका लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेटर की भी बेसिकली लेंथ होती है, लेटर कैसे लिखना है मैंने पहले जो ना आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। एक और सवाल था स्टूडेंट की तरफ से, वो बेसिकली ये था कि सर CV के वाले से जो ना वो हमें शेयर कर दें। देखिए CV आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको जो ना CV का पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि बेसिकली आप CV को बिल्कुल ही स्किप कर दे कि जी लेटर नहीं आएगा, मे बी वो लेटर की जगह जो है ना वो CV दे दे,
ठीक है। अब CV लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर, न्यूज़ एडिटर के वाले से जो है, म्यूनसिपैलिटीज़ के वाले से, ठीक है, और किसी बिजनेस के वाले से जो लेटर, जो फॉर्मल लेटर्स है बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वो पैटर्न बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद जो है ना जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के वाले से, यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये कहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अनसीन आएगा, ठीक है, मतलब कहीं से भी आ सकता है। सम टाइम बहुत इजी आता है, लास्ट टाइम जब ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आया था तो ये बहुत इजी था, ठीक है। तो आप अगर आपने एक दफ़ा ही पढ़ा है तो आपको जो है ना वो समझ आ जाती है, या दो सी दफ़ा मैक्सिमम पढ़े तो आपको बहुत से जो है ना वो चीज़ों की समझ आती है, मतलब इतने ईजी था जो है ना वो लास्ट टाइम। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो है ना वो बेसिकली पैराग्राफ जो है ना वो आपको समझ आ ही नहीं रही होती, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है, कि आप इसको 7-8 दफ़ा भी पढ़ें तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 7-8 दफ़ा पढ़ें, उसके बाद आपने जो है ना बेसिकली ढूंढना है कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ से क्या, और इसमें लिखा है कि यूज़ योर ओन वर्डिंग, अपने अल्फाजों में लिखना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट सच है छापा नहीं लगा देना, अपने अल्फाजों में लिखना है, जो आपको छोटी मोटी इंग्लिश आती होगी, ठीक है, उसी में जो ना आपने इसको बेसिकली जो ना कवर करके तो लिखना है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, वहाँ पे लिखा है यूज़ योर ओन वर्डिंग, और इसमें मैक्सिमम जो है ना वो 3 to 4 लाइन्स का जो है ना एक आंसर होता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 to 4 लाइन। और अगर आप उसने आपको प्रेसी पूछी है, ठीक है, तो फिर प्रेसी तो आपको पता ही है कि 1/3 होती है ये सारे पैराग्राफ की, तो जितना बड़ा पैराग्राफ होगा उसी के मुताबिक जो है ना वो आपने फिर प्रेसी जो है ना उसकी लिख देनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना आपके जो है ना वो एग्ज़ाम का, इंग्लिश एग्ज़ाम का जो है ना वो पैटर्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है ना वो गलती करते हैं, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये गलती नहीं करनी आपने, क्योंकि फर्स्ट पेपर होता है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हो, ठीक है, प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी आसानी से जाके एग्ज़ाम दे, ठीक है, अपने पेरेंट्स की दुआओं के साथ, अपने पेरेंट्स की दुआएं साथ लेके जाएँ, ठीक है। और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, और आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करें, ठीक है, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं फिर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।